हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस में आज हम 45th चैप्टर पर हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपको कहना हो हावी हो जाना या फिर काबू पा लेना तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे। सबसे पहले कौन सा फ्रेज है या फिर कौन सा फ्रेजल वर्ब है? गेट द बेटर ऑफ। ये गेट द बेटर ऑफ समवन हो सकता है, गेट द बेटर ऑफ समथिंग भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, और ये सारे पॉसिबल मीनिंग्स हैं इसके। हावी हो जाना, काबू पा लेना, किसी को मात देना या फिर किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे ऑब्वियसली। तो पहला एग्जाम्पल ये रहा, गुस्सा उस पर हावी हो गया। एंगर गॉट द बेटर ऑफ हिम। एंगर गॉट द बेटर ऑफ हिम। दूसरा एग्जाम्पल कहता है भावनाएं उस पर भारी पड़ गई। इमोशंस गॉट द बेटर ऑफ हर। इमोशंस गॉट द बेटर ऑफ हर। तीसरा एग्जाम्पल, डर ने मुझे रोक दिया। फियर गॉट द बेटर ऑफ मी। फियर गॉट द बेटर ऑफ मी। चौथा, उसकी चालाकी ने मुझे मात दे दी। हिज क्लेवरनेस गॉट द बेटर ऑफ मी। हिज क्लेवरनेस गॉट द बेटर ऑफ मी। दो और एग्जांपल्स हैं। लालच उस व्यापारी पर हावी हो गया। ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ द बिजनेसमैन। ग्रीड गॉट द बेटर ऑफ द बिजनेसमैन। और जलन ने उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जेलसी गॉट द बेटर ऑफ हिम। जेलसी गॉट द बेटर ऑफ हिम। ये तो मेरे एग्जांपल्स थे, ये वाला आप लोगों के लिए है। उसकी थकान ने अंत में उसे हरा दिया। थकान को इंग्लिश में फटीग कहते हैं। हाँ, सही सुना आपने, इसको फैटिग मत पढ़िएगा, ये फटीग है। और इसको ट्रांसलेट करते हुए क्या कहेंगे आप सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।